Student, today we will start our next exercise 1.2. Question number first is that represent these numbers on the number line. First part 7/4, second part -5/6. क्वेश्चन में हमें 2 रेशनल नंबर्स गिवन है। इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर शो करना आपने क्लास 6 और 7 में सीखा था, लेकिन वहाँ आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो करते थे। बट इन क्लास 8 यू विल रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे। प्रोसेस स्टूडेंट सेम वैसी ही है जैसा आपने क्लास 6 और क्लास 7 में किया था। सबसे पहले हम वहाँ क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये 7/4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। 7/4 को नंबर लाइन पर शो करना है। 7 इसका न्यूमरेटर है, 4 इसका डिनोमिनेटर है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उतने ही इस लाइन के इक्वल पार्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, इसके लीजिए से इस लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 0 से शुरू करो या कहीं से भी शुरू करो, 1 से शुरू करेंगे तो 8 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 पार्ट हो गए। फर्स्ट को आपने लिखा 0/4 भी लिख सकते हैं आप इसे, 1/4 2/4, इस वाले पॉइंट को 3/4, इस वाले पॉइंट को 4/4, 5/4 6/4 7/4। आपको 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 7/4 को सर्किल कर देंगे। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है -5/6 को नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए -5/6 है तो ये 0 के इधर होगा, लेफ्ट साइड में, और ये पॉजिटिव 7/4 था पहला क्वेश्चन, तो ये 0 के राइट हैंड में होगा। तो स्टूडेंट देखिए -5/6 है ना, तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उतने ही इस लाइन के पार्ट इक्वल पार्ट करेंगे। तो आप इसके लीजिए और 5 पार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पार्ट कर लिया। तो इस वाले पॉइंट को हमने लिखा 0/6। देखो माइनस में रेशनल नंबर है तो हमारा जितने भी नंबर होंगे सब LHS में होंगे, लेफ्ट साइड में। -1/6, इस वाले पॉइंट को हम नेम देंगे -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। -5/6 को ही रेशनल नंबर पर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसे सर्किल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही पॉइंट को एक नंबर लाइन पर शो करना था, बट इन दिस नंबर लाइन यू विल रिप्रेजेंट 3 रेशनल नंबर ऑन 1 नंबर लाइन। आप यहाँ 3 रेशनल नंबर को 1 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 9। तो आप इस लाइन के 9 इक्वल पार्ट कर दीजिए। इक्वल पार्ट करना बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर 0 से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए स्टूडेंट, ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव, तो ये सारी वैल्यूज कहाँ होंगी, 0 के लेफ्ट साइड में। तो हम इसे लेंगे 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये -5/11, ये -6/11, -7/11, -8/11 एंड -9/11। ओके, देखा आपने, हमने इस नंबर लाइन को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/11। -2/11 देखिए इस नंबर लाइन पर कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, तो आप इसे सर्किल कर दीजिए। सर्किल का मतलब आपने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड है हमारा -5/11, इस नंबर लाइन पर -5/11 कहाँ है, ये है। अब इसे सर्किल कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट
लास्ट है -9/11। -9/11 कहाँ है? ये है, इसे सर्किल कर लीजिए। आपने देखा, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट बहुत ईजी है। एक बार दोबारा से मैं समराइज कर देता हूँ। 1 2 3, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है क्या? न्यूमरेटर की 9 है, तो उतने ही इक्वल पार्ट करेंगे। और सबको अगर पॉजिटिव है तो 0 के RHS में नंबर लिखे जाएंगे, अगर LHS में तो 0 के जीरो, अगर नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। स्टूडेंट, हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हैं, मतलब छोटे हैं। देखो बहुत ईजी है। 2 से छोटे स्मॉलर में देखो 2, इससे स्मॉल क्या होगा स्टूडेंट? 1, इससे स्मॉल 0, इससे 0 से स्मॉल -1, उससे भी स्मॉल, उससे -2। कितने वे? 1 2 3 4। एक और होगा स्टूडेंट, कौन सा? -3। देखो हमने स्मॉलर हैं तो आप या आपने इनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कह सकते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट है तो इसकी ओर साइन लगा लीजिए कि ये इन दोनों में ग्रेटर है, इन दोनों में ये 0 ग्रेटर है, -1 और -2 में -1 ग्रेटर है, -2 और -3 में -2 ग्रेटर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इसका मीन्स है हमें 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 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, -2/5 एंड 1/2, इनके बीच में रेशनल नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना होगा स्टूडेंट? 5 और 2 का एलसीएम 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, -2/5। देखिए स्टूडेंट, हमें 2/5 तो ऐसे ही है। देखिए इसके एलसीएम को यहाँ पर हमें देखो एलसीएम के इक्वल वैल्यू लानी है, मतलब हमें यहाँ पर इसकी पूरी की वैल्यू 10 लानी है। तो 10 कैसे आएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ना। 5 2 जा 10। देखो 2 से डेनोमीटर मल्टीप्लाई किया है, 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 2 जा 10। ओके, सेम यही वर्क सेकंड वाले में भी करेंगे। 1/2 यहाँ भी स्टूडेंट हमें 10 लाना है, एलसीएम के इक्वल की वैल्यू लानी है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 से डेनोमीटर मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/10। ओके, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर लिखने होंगे, सबसे पहला वर्क हमारा ये रहता है कि जो डेनोमीटर है उसके डेनोमीटर में जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम निकाल लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम 10। उसके बाद देखिए, इस -2/5 को हमने ऐसे लिखना है कि इनका जो डेनोमीटर क्या हो जाए, इसके एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो एलसीएम कितना है? 10। ये 10 कब आएगा? जब हमने इस -2/5 के डेनोमीटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी। देखो नीचे ही डेनोमीटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4/10। सेम यही वर्क सेकेंड वाले पार्ट में करेंगे। 1/2 इसे भी 10 करना है। 10 कब होगा? जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे 5/10। अब देखिए, अब बहुत ईजी है।
अब देखो हमें कितने नंबर लिखने हैं स्टूडेंट, n इक्वल टू 10, 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, n+1 मतलब 10 से 1 ज़्यादा, 1 मोर कितना होगा 11। अब देखिए आप -4/10, -4/10 इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -44/110। दूसरा नंबर था 5/10, 5/10 इस 5/10 के डेनोमीटर में भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है। 11 5 जा 55/110। ओके स्टूडेंट, अब देखिए -44/110 और की बात देखो, अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -44/110 माइनस इनके बीच में कोई सा भी नंबर लीजिए, -43/110। नेक्स्ट नंबर 42/110, -41/110, -40/110। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, अभी बहुत लिखने हैं। 39/110, 38/110, -37/110, -36/110। कितनी वैल्यू हुई स्टूडेंट, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 वैल्यूज और लिखनी पड़ेंगी। -35/110, -34/110 और लास्ट में हो जाएगा स्टूडेंट 55/110। अब देखिए -44/110 और 55/110 की वैल्यू सारी इनके बीच में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। देखिए करा के मैं आपको दिखाता हूँ। हमें 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिख दिए, कंप्लीट प्रोसेस देखिए, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना आएगा स्टूडेंट, 5 एंड 4 का एलसीएम 20। देखिए 3/5 में हमें इसके जो डेनोमीटर है इसको 20 करना है, ठीक है। तो 20 कैसे आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से डेनोमीटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 4 जा 12/20। और नेक्स्ट क्या है, 3/4, 3/4। ओके स्टूडेंट, देखिए ये 4 है, ये 4 को 20 कैसे होना है, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, करें ना, 4 5 या 20 बन जाएगा डेनोमीटर में। देखिए और ऊपर हमारा इसका न्यूमरेटर 3 है। देखो डेनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए 3 5 जा 15/20। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसका प्रोसेस क्या है, कितने नंबर लिखने हैं हमें, 10 लिखने हैं। हेयर n इक्वल टू 10, ये n क्या है, कितने जितने रेशनल नंबर लिखने हैं। स्टूडेंट क्या होता है, फिर n+1 निकालेंगे। n+1 मतलब 10 + 1 11। इस 11 से ही इसके डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डेनोमीटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या था, रेशनल नंबर 12/20। स्टूडेंट सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जिनके बीच में बिटवीन हमें रेशनल नंबर निकालने हैं उनके डेनोमीटर को इक्वल करेंगे। हो गया ना डेनोमीटर इक्वल। उसके बाद डेनोमीटर इक्वल हो गया, कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 10।
तो उससे वन मोर, उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 11। 11 से ही 12/20 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 11 2 जा 22, 2 कैरी आया, 11 1 जा 11 2 13 अपॉन 11 0 0, 11 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20। उसके बाद हमारा 15/20, तो 15/20 के डेनोमीटर और न्यूमरेटर में भी 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 11 से मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी आया, 11 1 जा 11, 5 कैरी ऐड करके 16 अपॉन 11 0 0, 11 2 जा 220। ओके, अब लिखेंगे 10 रेशनल नंबर आर, 10 रेशनल नंबर्स आर। देखिए स्टूडेंट, इसके इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 132 के बाद क्या आता है 133, 133 अपॉन डेनोमीटर सेम रहेगा। समझो आपको काउंटिंग लिखनी है बस, 135 अपॉन 220, 134, 136 अपॉन 220, 137 अपॉन 220, 138 अपॉन 220। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 4 और लिखने पड़ेंगे। 139 अपॉन 220, 140 अपॉन 220, 141 अपॉन 220। कितने काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिखेंगे 142 अपॉन 220। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट, एक बार मैं आपको इसे दोबारा समझाता हूँ। हमें एक क्वेश्चन था 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। ऐसा आपको जितने भी ऐसे क्वेश्चन है सब में करना है। जो डेनोमीटर हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, 5 4 जा 20। एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का ही जो डेनोमीटर है वो 20 हो जाए। 3/5 है, हमें 5 को 20 बनाना है। 20 कैसे बनेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब डेनोमीटर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12/20। सेम 3/4 है, इस 4 को भी 20 हमें बनाना है। तो किससे 4 20 कब होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 15/20। अब देखिए इनके हमारे डेनोमीटर इक्वल हो गया। अब देखिए हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 10 से ज़्यादा कितना था 1 है, 10 से 1 मोर कितना होता है 11। तो 11 से 12/20 में, अब देखिए 12/20 में 11 से डेनोमीटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डेनोमीटर में भी मल्टीप्लाई करना है। 11 2 जा 22, 2 कैरी आया, 11 जा 11 2 13/220। सेम ऐसे ही 15/20 के में भी डेनोमीटर और न्यूमरेटर में जितने नंबर लिखने हैं उससे 1 मोर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, 5 कैरी आया, 11 11 5 16/220। अब देखिए इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर लिखना बहुत इजी है। आपको 10 लिखने हैं तो 1 33 से 32 के बाद क्या था 33, तो ये काउंटिंग लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 10 हो जाएंगे आप काउंटिंग लिखना बंद कर देना। ओके, इससे हमारा आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिसको जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है।